नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। हमारे बिहार में करप्शन हो गया, चोरी हो गया, घूसखोरी हुआ, कई ऐसे मुद्दे या लेन देन हुआ, कई ऐसे मुद्दे आपको हमेशा देखने को मिलता है जिसको और आप उससे रूबरू भी होते हैं। भले ही मसला प्रशासन के पास हो, कोर्ट में हो, निर्णय जो भी हो, लेकिन समय लगता है, परेशानी भी होती है। इसी बीच मैं अभी नरकटियागंज क्षेत्र में उपस्थित हूँ और बिल्कुल ऐसी एक लेन देन का मसला है जिसको आप देखे भी हैं, न्यूज पर भी यह चला है और जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। जैसे कि एक जमीनी विवाद का एक खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरकटियागंज की, जहां बीते कुछ दिन पहले आर बिहार न्यूज 24 पर एक खबर दिखाया गया, जो कि वो खबर ये है। पहले आप ये खबर जमीन देखिए। रजिस्ट्री नहीं करने और दरवाजा पर जाने के बाद मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित व्यक्ति ने शिकारपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला नरकटियागंज शहर के पुरानी बाजार का है, जहां वार्ड संख्या 2 निवासी बरकत अली नामक व्यक्ति ने गोनाहा प्रखंड स्थित धनौजी में स्थित अपने 2 कट्ठा 10 धूर जमीन को 62.5 लाख रुपए में बेचने के लिए सरकारी स्टाम्प पेपर बनाकर शिवगंज मोहल्ले के वार्ड संख्या 6 निवासी मोहम्मद यहिया से कई किश्तों में 40 लाख रुपया ले लिया और जब पीड़ित रजिस्ट्री के लिए बरकत अली के पास गया तो आज कल कहकर वर्षों से उसे रजिस्ट्री का झांसा दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यही है। क्या मामला है? मामला ये है कि 2/10/2023 को मैंने 5 लाख रुपया देकर हम कागज बनाए, जे 2.5 बीघा 10 देकर हम कागज बनाए, जे 2.5 बीघा 10 कट्ठा जमीन लिखवाने के लिए। किसको दिए थे? बरकत अली को। कहाँ के रहने वाले? पुरानी बाजार वार्ड नंबर 2। आपका घर? डंगरौल वार्ड नंबर 3। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमसे धीरे धीरे पैसा लेते गए, 40 लाख रुपया ले चुके। अच्छा। उसके बाद वो हमसे बोले जे अपना कागज़ दीजिए, जमीन रजिस्ट्री परसों कराना है। तो मुख्तार से मैं खाता खसरा जो कागज़ पर लिखा है उसको लिखवाना है। उसके बाद कागज़ ले लिए और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। उसके बाद मैं संपर्क किया तो साल भर से नहीं बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके घर गए 20/9/2025 को, यानी कल। तो उनके 2 बेटे थे, उनके वाइफ थी। मैं पूछा कि बरकत अली कहाँ है, मेरा 40 लाख रुपया लिए हुए हैं और साल भर से मेरा मोबाइल बंद किए हुए हैं। उनके बेटे लोग बोले कि उनको हम लोग को मालूम नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनका मोबाइल नंबर भी नहीं है। वो पटना गए हुए हैं। उसके बाद मैं आया तो मोहल्ला में 2-4 लोग से कहा मेरे 40 लाख रुपया लिए हैं। तो उसके बाद वो भी उनके बेटे लोग हमको धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद वो भी निकला, मुझको बहुत गाली दिया। कौन निकला? बरकत अली घर में। अच्छा, घर में ही था? घर ही में था। उसके बाद मुझको गाली देने लगा। उसके बाद बोला जी मैं पैसा देकर कागज ले लिया हूँ, जिसको जैसे कि आपने देखा कि यहिया द्वारा बरकत अली पर आरोप, उसको लेकर हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से इस आरोप पर क्या कहा। आपको बता दूं, यह 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मसला नहीं, ये 40 लाख का मसला है। और यह मसला ऐसे यहाँ तक लिया, एक ऐसे लेन देन का मसला है, यह यहाँ तक पहुँच गया है कि तोड़ फोड़ की भी नौबत आ गई है। जी हाँ, हमारे साथ इसी मसले से संबंधित बरकत अली साहब जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध या जिनका घर इनके गांव डंगरौल से भी है और ये नरकटियागंज में भी रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटे मोटे व्यवसायी हैं और इनसे खुद हम लोग बातचीत करेंगे कि वास्तव में ये जो न्यूज के माध्यम से लेन देन के बारे में इन पर आरोप लगाया तो जा रहा है 40 लाख का, वो कैसा है कैसा नहीं है। सर, आपका सर स्वागत है हमारा न्यूज चैनल में। सर, मैं तो आपका स्वागत फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि आप स्वयं परेशानी में डूबे हुए हैं। सर, ये मैटर कहाँ से हुआ शुरू? सर, मैं चाहूँगा आप जरा इसको शॉर्ट में बताएं कि मैटर क्या है और क्या होना चाहिए और कहाँ तक आपको इंसाफ या किनको इंसाफ मिलना चाहिए। सर, मैं चाहूँगा आप जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इनको बताइए। अभी जो है मोहम्मद यहिया के द्वारा जो बताया जा रहा है चैनल पर,
तो वह साफ साफ समझिए कि उनका बनाया हुआ पेपर है। पूर्व मुखिया मोहम्मद कैस वगैरह के सामने वो कागज बना रहे हैं और साफ लिखे हैं कि हम दोनों उपस्थित गवाहों के सामने नगद पा लिया। आज दिनांक 25/7/2024 से बरकत अली पर हम दोनों हम दोनों का कोई बकाया नहीं है और ना ही बरकत अली से हमको किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत है। साफ कह रहे हैं यहिया रुपया पाने के पश्चात बरकत अली द्वारा जो स्टाम्प की बात यहिया कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, लिखित दे रहे हैं कि बरकत अली के द्वारा जो कागज बनाया गया है वो हम उनको वापस कर रहे हैं और जो है हमारा कोई इनसे शिकवा शिकायत नहीं है, आना भविष्य में हमको रहेगा। सर ये कहीं कागज ये अपने माध्यम से तो नहीं बनाएगी, यहाँ बस लिख दिए और थाना में तो दे दिए, इसमें उनका कुछ साक्ष्य वगैरह हाँ, पहचान वगैरह है? हाँ, इनका मोहम्मद यहिया का पीठ पर फोटो भी चिपकाया गया है, उन पेज पर उनका दस्तखत भी है 25/7/2024 और 25/7/2024 का। इसके पूर्व समझिए कि स्थानीय विधायक विनय वर्मा के यहाँ पंचायती हुआ। पंचायती होने के बाद वो जो है स्टाम्प जो मोहम्मद यहिया हम दिखाकर और चैनल पर चलवा रहे हैं, ये गलत है, हमसे ठगी किया गया है। ये छोटा मोटा नहीं है, हम एक गरीब आदमी है और हमारे ही पंचायत को भी है और उन्हीं की पंचायत का हम है, तो ये में ठगी की बातें नहीं हो सकता है। तो सर ये लेन देन का मसला कब से शुरू हुआ, किस चीज को लेकर लिया लेन देन हुआ या कर्ज लिए थे, किस चीज पर लिए थे? ये जो है समझिए कि मैं जमीन था जो महादा जमीन मालिक से बनवाया गया था, उसी बेस पर इनको भी महादा बनाया गया था और जो है बनाने के बाद में इन्होंने 5 लाख रुपया पूर्व मुखिया मोहम्मद कैस के सामने ही दिए और मुजाहिर अंसारी के सामने दिए वगैरह 3-4 और गवाह नजमुद्दीन अंसारी के सामने दिए। देने के बाद इन्होंने कागज हमसे बनवाया और समझिए हमने महादा के रूप में कागज बना दिया और टोटल रुपया एक किस्त में देने की बात था, लेकिन हम लोग एक ही पंचायत का थे, कई किस्तों में इन्होंने 35 लाख रुपया और दिया, टोटल इन्होंने 40 लाख रुपया दिया। ये बात एकदम सही है, लेकिन हमने अपना जमीन बेचकर, हमने श्रीराम फाइनेंस से लोन लेकर, हमने उनका जब देखे और उनसे पार्टी से पैसा वापस कराकर 25/7/2024 को जो हमने पैसा वापस किया और उन्होंने पंच में बैठकर पंचों के सामने यह कागज बनाए जो है हम एकदम दिखा रहे हैं। उनका पिताजी का दस्तखत है यहाँ पे और उनका भी है पेज पर फोटो चिपका कर वो भी अपना दस्तखत किए हैं। इसमें समझिए कि पूर्व मुखिया का भी हस्ताक्षर है और पुरानी बाजार वार्ड नंबर 1 का किरण कुमार हैं जो जायसवाल जाति से आते हैं, वही सारे रुपया गिनकर उन्होंने समझिए कि यहिया को दे दिया और यहिया बोले कि अब हमको डॉक्टर बरकत अली से बरकत भैया से हमको कभी कोई दिक्कत नहीं है और ना नहीं रहेगा। मतलब सर उस समय आप लोगों का लेन देन शून्य हो गया है, बकाया वगैरह उस समय कुछ नहीं था जब ये कागज बना? हाँ, उस समय समझिए वो कागज के अनुसार जब आप उनको पैसा दे दिए किसी संस्था से ब्याज पर लिए होंगे या जहाँ से लिए होंगे, ये आपका मैटर? अभी जो यही अभी इनका आरोप आप पर है कि पैसा आप उनका नहीं? हाँ, अभी उनका जो कह रहे हैं कि आरोप है ये बिल्कुल गलत है। ये लिए कि यहिया जो है खुद पैसा लिए और वो पैसा किसी आदमी के सामने नहीं दिए। अगर कोई कह तो दे, जितने समझिए कि लोगों के बीच में हमको बता रहे हैं कि ठगी की गई है, एक भी आदमी नहीं, एकमात्र मुजाहिर अंसारी के सामने उन्होंने पैसा दिया था। हम तो ईमानदार हैं, जमीतुल हवारिन का पूरे समझिए कि अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं पूरे जिला का, पश्चिमी चंपारण का और पुलिस जिला बगहा का हम अध्यक्ष हैं। एक हम समाज के बीच में रहने वाले हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ठगी कर सकते हैं? सर इसको लेकर कभी आप लोगों से झगड़ा वगैरह या रास्ता में विवाद वगैरह जो कि सुनने में ये आया है कि आपके घर पे वे वार भी किए हैं या किसी को बुलवाकर वगैरह वगैरह? देखिए वो जो है नो, वो जो बात यहिया के द्वारा जो कहा जा रहा है कि हाँ ये जो है बरकत अली जो है समझिए कि और उनके बेटा लोग है, तो यह जब हमारा मामला जब पूर्व में पंचायती हो ही गया था तो ये बार बार समझिए कि हमारे घर वालों को, हमारे समझिए कि बेटे को ये बार बार धमकी दे रहे थे कि आपके बाप को हम लोग जान से मरवा कर फेंकवा देंगे और आप उनका लाश को हमने जाने नहीं देंगे। उस पर समझिए कि आकर हमारा समझिए कि बेटा लोग समझिए कि उनको कहा कि जाइए जिनको दिए हैं उनसे आप लोग ले लीजिएगा,
हम लोग को परेशान आप क्यों कर रहे हैं हमारा? यही एरिया का कॉज था। उसके बाद में समझिए कि हमने समझिए उनको बार बार समझा रहा था कि काहे भाई हमको तंग कर रहे हैं। हमने तो आपको पैसा दिया, अपना कागज ओरिजिनल ले लिया, कहीं से नहीं है उसमें कोई। सर वो ओरिजिनल कागज आपके पास? ओरिजिनल कागज समझिए कि हमारे पास समझिए कि वो दे दिए। वो कागज हमसे समझिए कि वो कागज और जो पंच में पंचनामा जो बना, वो दोनों कागज हमारे पास एकदम बैग में था। हम बेतिया से आ रहे थे आपको 22/10/2024 को। तो वो ट्रेन में हमारा समझिए कि साठी के आगे मेरा नींद लग गया और उचक्कों चोरों ने हमारा बैग को चोरी कर लिया। काफी हमने खोजबीन किया, FIR वो जो है काफी खोजबीन किया, लेकिन वो कागज नहीं मिला। उसके बाद हमने रेल थाना में गया और हम अपने टिकट को और अपना समझिए कि आज जो मेरा पास है, पास का फोटो कॉपी लगाकर हमने समझिए कि रेल पुलिस में हमने समझिए आवेदन दिया, जिसका प्रमाण हमारे पास कागज है। हमने समझिए कि उनको समझिए कि दिया, रेल में हमने दिया। देखिए रेल में हमने समझिए कि आपको हमने उनका समझिए कि करवाया कि हमारा समझिए कि कागज जो है चोर उचक्कों ने चुरा लिया है और रेल का, हाँ रेल डिपार्टमेंट में। और उस समय हमने इन पर सनहा दर्ज कराया। फिर उसके बाद वो जो है रेल में सनहा 22/10/2024 को नहीं हो रहा था, तो बोला लोग कि इफ डूट नरकटियागंज हनुमान DC थी नरकटियागंज आपको कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ से हमने कराकर उसमें शामिल किया, जो पेपर यहाँ पे उपस्थित है। और ये सारे डॉक्यूमेंट हमने दिया और उसके बाद समझिए कि हमारा क्लियर हो गया कि उनसे हमको कोई लेन देन नहीं है। वो भी कहे हमारा और उनके बीच में तो कोई लेन देन है नहीं। अच्छा सर, और ये जो है हमको वो गांव जो है मेरा पंचायत जो डरोल है, 2 गुटों में चलता है। एक गुट जो है समझिए कि वो लोग गुट जो है हमको हम प्रशासन से गुहार भी करते हैं कि मेरा एक ही घर वहां है। ये लोग की समझिए वहां जाथा में घर है। ये लोग हमको ब्लैकमेल हमेशा करता है कि समझिए कि यहाँ से इनको हम लोग यहाँ से इनके परिवार को हम यहाँ से हटा दें। और हम वहाँ समझिए कि एक मात्र वहाँ घर ही है मेरा। और हम भी समझिए मुस्लिम जाति में हवारी परिवार से आते हैं। और वो जो है जिसको लोगों ने कहा था हम मुस्लिम धोबी है, और वहाँ हमको तंग तबाह किया जा रहा है। हम हजूर से यही कहेंगे कि मेरा पैतृक गांव है, मेरा माँ बाप वहीं रहते हैं, मेरा भाई वहीं रहते हैं लोग। सर ये जो अभी आपके साथ जो घटना घटी थी धमकी वाली या तोड़फोड़ की, इसको लेकर या और भी और चीजों से संबंधित थाना में एप्लीकेशन हाँ, हम बता रहे हैं कि उसके बाद में समझिए जो यहिया के द्वारा जो शिकारपुर थाना में आवेदन दिया गया है, वो जानते हैं, वो आपको समझिए 21/9 को हमारे दरवाजा पर 8:30 बजे 100-150 लोगों को तादाद लेकर हमारे दरवाजा पर ही पहुंच गया लोग। और हमारे समझिए कि बीबी और हमारे पतों और हमारे बच्चे और हमारे घर को समझिए कि उसको समझिए कि सारे मार घर में से खींचकर और हमारे घर के पूरे समझिए कि पूरे औरतों को समझिए कि मारपीट करके जो व्यवहार जो किया है लोग, वो मैं लिखित हमारी पतो जो है शिकारपुर थाना में आवेदन दी है। और प्रशासन से मेरा गुहार है कि अपने स्तर से जांच पड़ताल करके हमको न्याय दिया जाए, ताकि हम समझिए कि सुरक्षित रह जाएं। हमारा समझिए जान, हमारे समझिए कि पोतोहा द्वारा दिया गया है कि हमारे ससुर जान खतरा में है। और चिल्ला कर ये लोग कह रहा है कि समझिए कि जहां भी मिल रहा है उसको हम लोग जान से हम लोग मार देंगे, और समझिए कि हम चैन से उन लोग को हम लोग जीने नहीं देंगे। हम प्रशासन और धमकी आ रही है? हाँ, धमकी बार बार आ रही है। और मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, हम भी अपील कर रहा हूँ, और ये प्रशासन इसको अपने स्तर से जांच पड़ताल करके हमें न्याय दिलाया जाए। हम गरीब आदमी है, हमने पैसा दे दिया, फिर दोबारा हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है। हम कहाँ से रंगदारी देंगे? हमने पैसा दिया और अपना ओरिजिनल कागज लिया, और वो उसके अलावा पंचनामा बना, पंचों के सामने हमने पूरा रुपया दे दिया, जिसका पेपर 25/7/2024 का हम समझिए कि स्थानीय थाना प्रभारी आपको ज्वाला बाबू के यहाँ भी हम पहुंचवाए हैं। वो भी पढ़कर इसको अपने स्तर से जांच पड़ताल किए हैं कि और आगे का जो है हमको आश्वासन मिला है कि आपको न्याय मिलेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बरकत अली और मोहम्मद यहिया के बीच में ये जो मसला है, तो मैं भी चाहूँगा यहाँ के प्रशासन से अपील यह करूँगा इस पर जांच करे
और जो भी इसमें निर्दोष हो इसको न्याय मिले और जो दोषी हो उनको कड़ी सजा मिले। चलिए ऐसी खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।